आओ योग करें। पद्मासन में बैठकर पूरे शरीर को खींचें और सांस को अंदर लें। फिर गर्दन में आराम से हाथ को रखते हुए दोनों कोहनियों को मिलाकर पूरे शरीर को स्ट्रेच करें। भीतर को सांस भरकर हाथों को नीचे करें। अब आगे को लेटें। विशेष ख्याल यह करना है कि नीचे को लेटते समय हमेशा सांस अंदर लेकर रोकी जाती है। इस समय सांस को अंदर रोक कर कुंभक करें और ऊपर को जाते समय सांस को छोड़ें। और इस आसन को करने से आपको कानों की या गर्दन की जो समस्या होगी कम होगी। धीरे धीरे कान को घुटनों से लगाने की कोशिश करें और इतनी देर तक सांसों को रोकें। ऊपर जाते समय सांस अंदर लें, पुनः फिर सांस अंदर लेके कान को इस प्रकार से घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। तो इस आसन से कानों की समस्या दूर होगी। गर्दन में हल्का सा खिंचाव आएगा तो गर्दन की मांसपेशियों में आराम होगा। स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी सर्वाइकल संबंधित यदि समस्या हो तो इसको बहुत धीरे धीरे करें, तेज़ी के साथ ना करें। पुनः धीरे से सांस अंदर लेते हुए फिर नीचे को आएं। इस प्रक्रिया को जब तक चाहें आप दोहराएं, लेकिन इसमें ध्यान यह रखना है कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। और पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें। पद्मासन में बैठकर यह आसन बहुत सही तरीके से होगा और योग के सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया में यह आता है। यह ध्यान रखना है जब हम ऊपर को उठेंगे तो सांस जो हमने रोकी थी छोड़ेंगे और नीचे को जाते समय सांस को गहरा भीतर भर कर रोक कर रखेंगे, अर्थात कुंभक लगाएंगे। कुंभक की प्रक्रिया में न सांस ली जाती है न छोड़ी जाती है। इतनी देर तक लें और जब पुनः ऊपर को जाएं तो सांस को छोड़ें और अपने को ढीला करें। अपने शरीर में आ रहे जो भी परिवर्तन हैं उनको धीरे धीरे महसूस करें और पुनः ऊर्ध्व ताड़ासन करके सांस को अंदर फेफड़ों में भरें और सांस इतनी भरें कि हमारी नाभि तक यह सांस जाए। और पुनः फिर आराम की मुद्रा में गर्दन को सपोर्ट देते हुए दोनों कोहनियों को मिलाकर पूरे शरीर में आ रहे परिवर्तनों को महसूस करते हुए पुनः ज्ञान मुद्रा में आएँ। और ज्ञान मुद्रा में आकर गर्दन चालन की कुछ क्रियाएं करेंगे। अब यह देखिए, गर्दन चालन में जब हम गर्दन नीचे करते हैं तो सांस छोड़ी जाती है और गर्दन को ऊपर करते हैं तो सांस भीतर ली जाती है। धीरे धीरे आगे पीछे अपनी गर्दन को करेंगे। शरीर को नहीं हिलाना है, केवल गर्दन में ही इस प्रक्रिया को करेंगे, जिससे गर्दन की मांसपेशियों में हल्का सा खिंचाव आएगा तो हमें गर्दन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। फिर दाएं बाएं करें और लेकिन ख्याल यही करना है जब हम इस क्रिया को करेंगे तो गर्दन घुमाते समय हम सांस को अंदर लेकर उसको कुछ देर रोकेंगे और जब आगे अपनी स्थिति में आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। और यह गर्दन चालन इधर बाईं तरफ फिर दाईं तरफ ऐसे करके इसको भी करते रहेंगे। और क्लॉकवाइज भी गर्दन को घुमाया जाता है। जब गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जिस समय हम गर्दन घुमाएंगे उस समय सांस अंदर और भीतर का सबसे विशेष ख्याल करना है, अर्थात इनहेल और एक्सहेल का जितना विशेष ख्याल हम करेंगे उतना ज़्यादा हमें लाभ होगा। अन्यथा योग करने का कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा हमें हानि हो जाएगी। तो योग करते समय बहुत शांत मन से और बड़े आराम के साथ योग करें और एक एक मांसपेशी में जो हमारे बदलाव आ रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, उसको हम महसूस करते हुए बड़े आराम के साथ ज्ञान मुद्रा लगाकर पद्मासन में बैठकर इस प्रक्रिया को करेंगे। जब हम यह प्रक्रिया पूर्ण कर लें तो पुनः अपने स्थिति में आकर थोड़ी देर विश्राम करेंगे और ताड़ासन करते हुए अपने हथेलियों को, कलैयों को इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यह आप देखिए कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया की जा रही है। यदि आपको योग का कोई गूढ़ रहस्य और गूढ़ ज्ञान चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें।
आपको यथोचित मार्ग निर्देशन दिया जाएगा। राधे राम परमहंस सेल्फ रियलाइजेशन हमारी संस्था है, जिसके तहत योग के सूक्ष्म उपादानों को आपके सम्मुख हम रखते हैं। और योग का वास्तविक अर्थ इतने तक ही सीमित नहीं है, यह तो केवल शरीर को अपने आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने के लिए कसना भर मात्र है। तो आइए सभी योग करें, हमारा भगवान योग क्षेम वहन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार।